नमस्कार साथी, आज हम बात करेंगे अष्टादश महापुराणों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री विष्णु पुराण की। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं का अद्वितीय कोश है। तो आइए डुबकी लगाते हैं इस दिव्य ग्रंथ के महासागर में। विष्णु पुराण महर्षि पराशर द्वारा रचित और यह 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। इसका संवाद शैली में वर्णन किया गया है, जहां महर्षि पराशर अपने शिष्य मैत्रेय को यह दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। हर स्कंद में अलग अलग विषयों का गहन वर्णन है, चाहे वह सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म और नीति का सिद्धांत हो या फिर श्री कृष्ण का चरित्र। विष्णु पुराण में सब कुछ अत्यंत सुंदर और सरल भाषा में बताया गया है। यह श्री कृष्ण को केवल एक राजा या योद्धा नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस का अत्याचार, देवकी और वासुदेव की पीड़ा, मथुरा से गोकुल तक की यात्रा, बाल लीलाएं, माखन चोरी, पूतना वध, कालिया नाग पर विजय और अंत में धर्म की स्थापना हेतु कंस का वध। हर प्रसंग में श्री कृष्ण के ईश्वरत्व और मानवता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यद्यपि विष्णु पुराण का मुख्य केंद्र श्री कृष्ण है, लेकिन इसमें श्री राम के चरित्र का भी संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। रामावतार को धर्म और मर्यादा की सर्वोच्च मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्री राम का जन्म, वनवास, रावण वध और अयोध्या वापसी, इन सभी प्रसंगों का सार विष्णु पुराण में मिलता है। यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु हर युग में धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं। विष्णु पुराण में केवल कथा ही नहीं बल्कि भौगोलिक और खगोलीय जानकारी भी बड़े विस्तार से दी गई। जम्बूद्वीप, सप्तद्वीप, सप्तसागर, सूर्य चंद्रमा की गति, ऋतुएं, संवत्सर चक्र और नक्षत्रों की स्थिति, ये सभी विषय आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी अद्भुत है। यह दर्शाता है कि हमारे ऋषि केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक चिंतन में भी अत्यंत समृद्ध थे। विष्णु पुराण में कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठानों का भी वर्णन है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य धर्म, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। सत्य, अहिंसा, दया और सेवा, यही सच्चा धर्म है। इन मूल सिद्धांतों को विष्णु पुराण सरल भाषा में समझाता है। इस पुराण में चंद्रवंश और सूर्यवंश जैसे प्रमुख राजवंशों का भी विस्तृत विवरण है। श्री राम सूर्यवंश से और श्री कृष्ण चंद्रवंश से संबंधित है। इन राजाओं के जीवन, राज्य प्रबंधन, धर्म पालन और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों का वर्णन आज के नेतृत्व के लिए प्रेरणादायक है। विष्णु पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन दर्शन, वैज्ञानिक सोच और धर्म का आधार, भक्ति का समर्पण है। यदि आप भारतीय संस्कृति की गहराई में उतरना चाहते हैं तो विष्णु पुराण को अवश्य पढ़ें या सुनें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।